हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीएस क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, क्लास 10th का मैथ में आप सभी को सीक्वेंस करा रहा हूं और आज देखेंगे हम एक्सरसाइज 6.2 और 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आज हम स्टूडेंट, क्योंकि इस जो एक्सरसाइज है इस प्रश्नावली में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको करा दिया था। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि आकृति 6.21 में क्रमशः 6.21 में कोई आकृति, देखो आकृति ये है 6.21, ये वाली आकृति है। ठीक है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि आकृति 6.21 में क्रमशः यानी 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित, क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि AB समांतर है PQ के और AC समांतर है PR के। तो दर्शाइए कि BC समांतर QR है या नहीं है। अगर ये समांतर इसके है यानी AB समांतर PQ के है और AC समांतर PR के है, तो आपको ये भी दर्शाना है कि BC समांतर OR है। ठीक है, आपको ये दर्शाना है कि BC समांतर OR है। राइट, तो इसमें देख लीजिए थोड़ा। ठीक है, ये फिगर बना हुआ है इसका। तो देखो एक त्रिभुज तो इसमें ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है क्रमशः OP कहाँ है रे, इधर OP और OQ और OR। ठीक है, इन पर जो ये जो बिंदु हैं, OP पर बिंदु A है, OQ पर बिंदु B है, OQ पर बिंदु C है। राइट, इस प्रकार स्थित हैं कि PQ समांतर AB है। क्वेश्चन में बोला गया है PQ समांतर क्या है, AB है। देखो PQ समांतर क्या है, AB। तो ये अगर मैं इस ट्रायंगल में लेता हूँ, इस त्रिभुज में लेता हूँ, तो ये क्या है, OP है, सॉरी QP है। QP समांतर किसके है, AB के। ठीक है, यहाँ पर PR है और PR समांतर किसके है, AC के। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, QR है। तो दर्शाइए कि BC समांतर है या नहीं है, क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट देखो, मैंने यहाँ पर भी आपका जो है फिगर बनाया हुआ हूँ। ठीक है, जो मैंने अभी आपको फिगर समझाया था ये एज इट इज वही फिगर है। ठीक है, देखो यहाँ P है, ये बिंदु P है, बिंदु Q है, ये बिंदु R है। ठीक है, और यहाँ पर OP पर बिंदु O है और यहाँ पर ये OQ है, इस पर बिंदु B है और OR पर बिंदु C है। राइट, आपको दर्शाना क्या है, BC समांतर QR की। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे आपको दिया क्या है, त्रिभुज। सबसे पहले तो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में एक त्रिभुज ये ले लेते हैं हम। ठीक है, POQ, त्रिभुज POQ, समझ में आ रहा है, त्रिभुज POQ, इस त्रिभुज में बात होंगी। ठीक है, हल दिया क्या है, हल में है त्रिभुज PO और क्या है Q। ठीक है, त्रिभुज POQ में, तो त्रिभुज अगर मैं इसको लूँ स्टूडेंट, त्रिभुज POQ को अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो त्रिभुज POQ में क्या है, AB समांतर है PQ के, AB समांतर है PQ की। ठीक है, अगर मैं इस त्रिभुज को लेता हूँ तो इसमें ये PQ समांतर है AB के, कोई दिक्कत। ठीक है, और ये आपको दे रखा है इसमें। ओके, तो यहाँ वही लगा देंगे अपना OA बटे AP, OA बटे AP। ठीक है, उसी थैलेसफॉर्म से लगाएंगे OP बटे OA बटे AP। ठीक है, OA बटे AP बराबर होगा OB बटे BQ। ठीक है, बराबर क्या होगा, OB बटे BQ। तो यहाँ लगाएंगे स्टूडेंट OA बटे AP।
बराबर होना चाहिए ओ बी बटे बी क्यू के, ठीक है। और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? हमें सिर्फ वो सिद्ध करके लेके आना है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं अनुपातिक के आधारभूत परिमेशी। अनुपातिक परिमेशी तो होता ही है, अनुपातिक परिमेशी, ठीक है, अनुपातिक परिमेशी, ओके। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ करेंगे और त्रिभुज दूसरा भी लेंगे, ठीक है। अब ट्रायंगल लेते हैं पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर। कहाँ है पी ओ आर? पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर, इसे लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज पी ओ आर, ओके। त्रिभुज पी ओ आर में देखेंगे क्या है, एसी समांतर है, एसी समांतर पी आर के, ठीक है। इसमें क्या है, एसी समांतर है पी है पी आर की, ये इसके समांतर है, तो लगा लेंगे अपना वही, इसमें ओ ए बटे ए पी और ओ सी बटे सी आर, ठीक है। ओ ए इसमें लगाएंगे ओ ए, ओ ए ओ ए बटे ए पी बराबर ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर, ठीक है। इसी भी लिखे अनुपातिक प्रमेय से, अनुपातिक प्रमेय से, ठीक है, अनुपातिक प्रमेय से। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर पहला माना था और समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से क्या करोगे स्टूडेंट, ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू, अगर मैं यहाँ इसको लूँ त्रिभुज को, ओ बी बटे बी क्यू, ठीक है, बराबर ओ सी बटे सी आर। कोई दिक्कत? ओ सी बटे सी आर, ठीक है। जो त्रिभुज पी क्यू आर में स्थित है, जो त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, पी क्यू आर में स्थित है, नहीं है पी क्यू आर में, यही तो स्थित है, स्थित है कि नहीं। इसमें लगा देंगे थेल्स प्रमेय से, यहाँ लिख देंगे जो त्रिभुज पी क्यू आर में स्थित है, त्रिभुज देखो पी क्यू आर में ही तो स्थित है, पी क्यू आर में स्थित है, ठीक है। अब लगा देंगे अपना थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है। अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या करोगे, प्रमेय के विलोम से अगर देखें, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा यहाँ पे, फिर BC समांतर होगा QR के, ठीक है। BC बराबर विलोम से होगा BC समांतर QR के, ठीक है। समझ में आ गया? जब ये समांतर है ना, तो देखो यहाँ एक ये त्रिभुज है, त्रिभुज अगर हम ले यहाँ पे त्रिभुज ओ क्यू आर में, त्रिभुज ओ क्यू आर में ये समांतर नहीं होगा इसके, क्यू आर बराबर क्यू आर समांतर किसके होगा, BC के, ठीक है, यानी कि क्यू आर समांतर BC के होगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं ये बताओ, ठीक है। इसी प्रकार आपका ये क्वेश्चन होगा। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट? देखो यहाँ क्या है, OB बटे BQ और OC बटे CR, राइट। हमने यहाँ पे लिखा था समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, देखो समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये। अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे बराबर रखूँ तो देखो OA बटे AB, तो OA बटे AB, ठीक है। तो OA बटे AB, OA बटे AP, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, ओ ए और यहाँ पे कितना आपका ए बी, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे ना देखो ए पी कर लो, ए पी होगा यहाँ पे ए पी, ठीक है, ओ ए बटे ए पी और ओ बी बटे बी क्यू, ठीक है। क्या है यहाँ पे ए पी, बी नहीं है ये पी है, ठीक है। तो देखो समीकरण 1/2c, तो यहाँ क्या है ओ सी बटे सी आर, ठीक है, और यहाँ क्या है ओ ए बटे ए पी। तो यहाँ देखो ओ ए बटे ए पी यानी ओ बी बटे बी क्यू, यानी ओ ए बटे ए पी के बराबर क्या है ओ ए बटे बी क्यू। तो मैं यहाँ पे अगर इसको रख दूँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, यानी ओ ए और ए बी की जगह पे क्या रखेंगे हम ओ बी बटे बी क्यू, ठीक है। और इसमें समीकरण में क्या लगा हुआ, अगर इस तरह से आपका समीकरण बन रहा है तो ए बी समांतर होगा पी क्यू के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे स्टूडेंट, यानी ओ बी की जगह पे क्या रखेंगे ओ बी बटे बी क्यू की जगह पे क्या रखेंगे ओ ए बटे ए पी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका ओ ए बटे ए पी, तो मैं इसको नहीं रख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बोलो रख सकता हूँ कि नहीं, ओ बी बटे बी क्यू, क्योंकि ये इसके बराबर है, ठीक है। जब ये इसके बराबर है तो मैं तो इसको रखूंगा ना यहाँ पे, तो मैंने ये यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और मैं ऐसा अगर मेरा समीकरण बनता है तो वही समीकरण बन जाएगा इसमें ए सी समांतर पी आर के, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार क्या है स्टूडेंट, अगर हम समीकरण 1/2 को देखें तो देखो ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू और ओ सी बटे सी आर, समझ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, ओ बी की वैल्यू क्या है, ओ बी ये है, बी क्यू आपका ये है, देखो ओ बी बटे बी क्यू, ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर, ठीक है। जब इसमें ये परमेय बना हुआ है तो ओ सी बटे सी आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, ए सी बराबर ए सी समांतर है पी आर के, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका ओ बी बटे बी क्यू और ओ सी बटे सी आर, यानी कि यहाँ पर क्या होगा बी सी समांतर होगा क्यू आर के, ठीक है। अगर त्रिभुज हम देखें इसमें तो ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट, ओके। तो देखो ये क्वेश्चन तो आपका हो गया यहाँ पे खत्म, ठीक है। अरे स्टूडेंट ये क्यू ओ आर है त्रिभुज क्यू ओ आर होगा यहाँ पे, ये क्यू है, इसको क्यू कर लो और इसको ओ कर लो, ठीक है। त्रिभुज क्यू ओ आर, त्रिभुज क्यू ओ आर, त्रिभुज क्यू ओ आर, ठीक है। क्यू ओ आर में देखोगे तो क्यू आर समांतर होगा पी सी की, राइट स्टूडेंट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है, परमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, परमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य, कोई एक त्रिभुज है, हमें क्या है स्टूडेंट परमेय 6.1 का प्रयोग करना है, ठीक है। परमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, मैं सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, तो क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का है, लेकिन किसका प्रयोग करेंगे हम, परमेय 6.1 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखो, हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है परमेय आपका 6.1 का प्रयोग करना है, ठीक है। तो परमेय 6.1 में हम त्रिभुज जो ट्रायंगल है वो किस प्रकार बनाते हैं, वो ट्रायंगल बनेगा अपना ये, ओके स्टूडेंट, यहाँ ट्रायंगल बनाते हैं। देखो स्टूडेंट, परमेय 6.1 ये रहा आपका, ठीक है।
परमेय 6.1 में यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। उपपत्ति देखो इस प्रकार, ठीक है। एक ट्रायंगल है ABC और इसमें क्या है, एक ये यहाँ से बस इसके समांतर एक रेखा खींची गई है DE, ठीक है। त्रिभुज DE क्या है, एक ये यहाँ पर रेखा खींची गई, ठीक है, त्रिभुज ABC में। ओके, तो इसी प्रकार बनाएंगे स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करेंगे स्टूडेंट, मान लो ये कोई ट्रायंगल है, यहाँ ट्रायंगल मान लेते हैं A, ठीक है। ये ट्रायंगल A है, ट्रायंगल इसको मान लेते हैं B और ये मान लेते हैं C कोण। ये कोण A है, कोण B है, कोण C है, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, तो ये हमने बना लिया त्रिभुज, तो यहाँ करेंगे स्टूडेंट हल अगर करेंगे, सिद्ध किस प्रकार करना है, ठीक है। हल में सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट दिया है, क्या दिया है, एक त्रिभुज ABC जिसमें बिंदु, एक त्रिभुज ABC एक त्रिभुज ABC जिसमें बिंदु DAB का मध्य बिंदु है, यानी कि DAB का मध्य बिंदु है। तो D को अगर AB के मध्य या D होगा, ठीक है। बिंदु लिखेंगे DAB का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ D है, तो अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ E और कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, यानी कि DE तभी तो होगा स्टूडेंट, तभी तो हम दिखा पाएंगे इसको। ओके, फिर लिखेंगे स्टूडेंट तथा ये क्या है अपना D, ये D बिंदु है, ओके, ये अपना D बिंदु है स्टूडेंट। तो लिखेंगे तथा बिंदु D से एक रेखा खींची, लिख देंगे बिंदु D से मध्य बिंदु है तथा बिंदु D से एक रेखा खींचा, एक ये रेखा खींचा, एक रेखा खींची जो BC के समांतर है। एक रेखा अगर हम यहाँ पे खींचें तो यहाँ BC के समांतर करेंगे, जो BC के समांतर है, ठीक है, यानी कि एक रेखा खींचिए जो BC के समांतर है। ओके, वह रेखा बिंदु E पर, वह रेखा लिखेंगे, वह रेखा, ये जो रेखा है वह रेखा बिंदु वह रेखा बिंदु E पर, वह रेखा बिंदु E पर AC रेखा को प्रतिच्छेद करती है। E पर, बिंदु E पर AC रेखा को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो E पर लिख देंगे AC रेखा पर प्रतिच्छेद करती है, AC रेखा को प्रतिच्छेद करती है, ऐसे लिख देते हैं, को प्रतिच्छेद करती है, राइट। अब क्या करेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बिंदु E रेखा AC का मध्य बिंदु है। बिंदु E रेखा AC का मध्य बिंदु है, ठीक है।
उपपत्ति, क्योंकि सिद्ध हमको करना तो लिखेंगे उपपत्ति 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 डी ए बी का मध्य बिंदु है, क्योंकि क्या है, डी ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, बिंदु है, अर्थात लिखेंगे फिर, अर्थात ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर 1/1 होगा। ठीक है, और डी ई समांतर होगा पीसी की, डी ई समांतर होगा पीसी की। ठीक है, हो तो अगर डी ई समांतर बीसी हो तो, क्योंकि दिया गया है इसमें स्टूडेंट, देखो डी ई समांतर बीसी, ठीक है, हो तो करेंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ करते हैं इस पे, तो स्टूडेंट हाँ, तो क्या है, डी ई समांतर है, डी ई समांतर है बीसी हो तो क्या करेंगे, तो क्या होगा, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई अपॉन में ई सी, परमेय से, क्योंकि उस परमेय 6.1 में क्या है, ये दिया गया है। ठीक है, तो परमेय से, ठीक है, यही होगा ना। तो इसका वैल्यू कितना अपने पास, 1/1, ठीक है, बराबर ए ई बटे ई सी। ठीक है, ए ई बटे ई सी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ई सी बराबर है ए ई। ठीक है, ये हुआ आपका सिद्ध। ठीक है, अतः लिख देंगे, अतः डीई रेखा तीसरी भुजा, अतः डीई रेखा तीसरी भुजा अर्थात एसी को, भुजा लिख देंगे, चलो एसी को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है। इस प्रकार स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, और स्टूडेंट इस पे क्वेश्चन पे इम्पोर्टेंट डालने जरा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ये परमेय से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसको साइड में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया परमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में क्या है पढ़ चुके हैं, ऐसा कर चुके हैं। ओके, क्या सिद्ध करना है, परमेय 6.2 से। ओके, तो परमेय 6.2 का इसमें प्रयोग करेंगे स्टूडेंट। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए करेंगे सिद्ध। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय का अगर हम फिगर बनाएं
ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ अगर करें हम, इसको मान लें ए, इसे मान लें बी, इसे मान लेते हैं सी। ठीक है, ये समांतर कर देते हैं, डी ई समांतर है ईसी के। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, अगर ये भुजा थेल्सफर में 2 का प्रयोग करेंगे तो ये भुजा बराबर होगी तो ये भी भुजा इसके बराबर होगी। अगर ये भुजा इतनी है इतनी ही ये भुजा होगी। ठीक है, यानी कि ये भुजा जितनी होगी इतनी ही ये भुजा होगी, जितनी ये भुजा होगी उतनी ही ये भुजा होगी। थेल्सफर में 2 जो है परिमित 6.2 में क्या है, यही तो है। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिख देंगे सीधा फिगर बना के स्टूडेंट हल में। ज्ञात है कि, लिखेंगे ज्ञात है कि, क्या है, ज्ञात है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं, त्रिभुज ABC ज्ञात है कि त्रिभुज ABC की त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु, AB और AC के मध्य बिंदु, AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः D और E है। AB और AC के मध्य बिंदु क्या क्रमशः D और E तो है, क्रमशः D और E है। कोई दिक्कत, इसके AC और AB के बिंदु क्या है, मध्य बिंदु D और E तो है। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए AD बराबर होगा BD के। ठीक है, AD बराबर BD, कोई दिक्कत। उससे मान लो समीकरण नंबर 1, और AC बराबर CE, AE बराबर CE और AE बराबर CE या EC कर लो, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत। ऐसे मान लो समीकरण नंबर 2। ओके, अब क्या है, ये समीकरण नंबर 2 माना है आपने, ये समीकरण नंबर 1 माना। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, AD बटे DB। ठीक है, AD बटे DB, AD बटे BD। ठीक है, AD बटे BD और बराबर क्या होगा, 1 और इसे मान लो समीकरण नंबर 1, इसके बराबर 1 है। ठीक है, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, AE बटे EC, AE बटे AE बटे क्या करोगे स्टूडेंट, देखो यहाँ हो गया अपना AD बटे BD। ठीक है, समीकरण 1 AE बटे EC बराबर 1। ठीक है, इसे मान लो समीकरण नंबर 2, कोई दिक्कत। ठीक है, अब क्या करना, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से करोगे स्टूडेंट तो क्या करेंगे, AD बटे BD या DB कुछ भी कर लो, BD बराबर होगा AE बटे EC। बोलो बस सही है, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब क्या कर देंगे यहाँ पे, अर्थात DE समांतर है BC की, DE अर्थात DE समांतर है BC के, अर्थात DE समांतर है BC। कोई दिक्कत, समानुपातिकता के विलोम प्रयोग से है, ये विलोम प्रमेय से। ठीक है, यहां लिख देंगे समानुपातिकता
तिक्ता के विलोम प्रमेय से, विलोम प्रमेय से। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। इसका देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे अगला इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है ABCD एक समलंब है। ABCD क्या है? एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि OA बटे BO और बराबर होना चाहिए CO बटे DO के। ठीक है, यानी कि आपको ये सिद्ध करके लेके आना है, ये आपको दर्शाना है। ठीक है, एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट? चलो क्वेश्चन को करते हैं। इसको रखो साइड में। देखो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन बोलोगे ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पहले तो समलंब बना लेते हैं। समलंब है ABCD एक समलंब है स्टूडेंट। समलंब का फिगर कैसे बनता है? ठीक है, ABCD एक समलंब हो गया। ये कोई दिक्कत? ABCD एक समलंब है ABCD, तो इसको नाम दे दें A B और से मान लो इसे C नाम दे दो, उसको D नाम दे दो। राइट, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है। ठीक है, AB समांतर DC यानी AB समांतर DC है। ठीक है, जिसमें क्या है? AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण जो है परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण ये हो गए फिर। ओके स्टूडेंट, ये हमने समलंब को नाम दे दिया। ये A कोण है, ये B है, ये D है और ये C है। ठीक है, ABCD क्या है? आपका एक समलंब है। ABCD आपका एक समलंब है, तो करेंगे इसमें। और क्वेश्चन में बोला गया है इसके ये जो विकर्ण है ना, ये विकर्ण बिंदु O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं यानी काटते हैं। तो बिंदु कहाँ काट रहे हैं? यहाँ पे काटे तो यहाँ बिंदु O होगा। ठीक है, यहाँ बिंदु O होगा ना, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि OA अपॉन में BO बराबर होना चाहिए CO अपॉन में DO के। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो ये आपके क्या है? इस पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट यहाँ क्या करेंगे? अच्छा, ये पहले तो हल लिखते हैं इसका। ठीक है, हल में लिखेंगे, ये हल ही तो हो रहा है इसका, ये आपका हल है। इस प्रकार हमने ये इसका फिगर बनाया है। हमें ज्ञात है कि एक समलंब चतुर्भुज लिखेंगे, हमें ज्ञात है कि एक समलंब चतुर्भुज हमें ज्ञात है कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD में ABCD में AB समांतर है DC की। ठीक है, ये इतना पता है। बोलो कोई दिक्कत? चूंकि विकर्ण क्या है? विकर्ण AC और BD परस्पर विकर्ण AC और BD, ये दो विकर्ण तो है। ये विकर्ण AC है, ये विकर्ण BD है। विकर्ण AC और BD, विकर्ण AC और BD, विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं। और यदि O से, ये O है ना, यदि O से और यदि O से OE समांतर AB,
यानी कि क्या करेंगे स्टूडेंट इसमें, अगर मैं यहाँ पे आपका क्या करते हैं ई मान लो इसको, चलो देखो यहाँ पे क्या है, इसको अगर काटेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये ई है, ये बिंदु क्या माना है हमने ई, ठीक है। यदि ओ से ओ ई समांतर होगा ए बी के, बोलो बात सही है कि नहीं है। अगर हम त्रिभुज में चलें तो ये क्या है ओ ई, इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो ओ से ओ ई समांतर होगा ए बी की, क्योंकि अगर इस त्रिभुज में हम अगर लेते हैं, इस पूरे त्रिभुज में ट्रायंगल में यहाँ से यहाँ तक, देखो दिख नहीं रहा आपको, देखो ये त्रिभुज है आपका, ठीक है। यहाँ मैंने ई मान लिया, अगर मैं इस त्रिभुज में लूँ, ठीक है, तो यहाँ अगर मैं इस त्रिभुज में लेता हूँ स्टूडेंट, तो ये त्रिभुज हो गया मेरा, ठीक है। तो ये ओ ई है ना, यहाँ पे ओ ई समांतर होगा इसके ए बी के, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे यदि ओ से ओ ई समांतर है ए बी, ठीक है, तथा या कर लो, या डीसी खींचने पर, डीसी खींचने अगर हम यहाँ पे डी मान लें, डीसी खींचने पर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ डीसी खींचूँ स्टूडेंट, देखो ये जो आपका डीसी, यहाँ तो आपका डीसी है, डीसी खींचने पर, तो यहाँ अगर मैं, तो देखो ई तो यहाँ हो गया, डीसी आपका ये है, ठीक है। डीसी खींचने पर, तो डीसी खींचने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ ई तो है ही है और डीसी ये हो गया आपका, ठीक है। डीसी खींचने पर तो क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ओ ई समांतर होगा डीसी के, अगर इस त्रिभुज में हम बात करें तो ओ ई समांतर डीसी के होगा, ठीक है। ओ ई समांतर होगा डीसी के, ठीक है, रचना द्वारा। ओके, अब क्या करेंगे, समानुपातिकता अपन में लगा देंगे, ठीक है। समानुपातिकता प्रमेय, समानुपातिकता प्रमेय क्या कहते हैं, ए ई बटे में ई डी, ठीक है, बराबर ओ ए या ओ ए कर लो, कोई बात नहीं, उससे ओ ए बटे ओ सी या सी ओ, कुछ भी कर लो, ठीक है। उसे मान लो समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में, तो ओ ई समांतर है ए बी के, दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो कर देंगे समानुपातिकता प्रमेय से इसे भी, समानुपातिकता प्रमेय से, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ई डी अपॉन में ए ई, ठीक है, बराबर डी ओ अपॉन में बी ओ। कोई दिक्कत यहाँ तक, या इसको कैसे लिख सकते हो, देखो या ए डी अपॉन में क्या है ए ई, ठीक है, ई डी अपॉन में ई, ठीक है। तो स्टूडेंट ए ई, देखो ए ई समीकरण उसमें हमने देखा था ए ई, और यहाँ पे क्या है ए ई अपॉन में क्या है ए डी, और यहाँ क्या है बराबर
और डी ए अपॉन में सी ओ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ए डी अपॉन में ई डी अपॉन में ए ई और डी ओ अपॉन में बी ओ। तो या इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ए ई अपॉन में ई डी बराबर बी ओ अपॉन में डी ओ। उल्टा कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत, जब ये उल्टा किया तो ये उल्टा किया, यानी ये बराबर ही तो हो गया इसके, ठीक है। तो ये समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, समीकरण 1 व 2 से करेंगे। यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से करोगे स्टूडेंट तो ए ई अपॉन में ई डी बराबर बी ओ अपॉन में डी ओ, ठीक है। तो इसके बराबर क्या है, ओ ई बटे सी ओ, तो बराबर ये भी कर सकते हैं ओ ए ओ अपॉन में सी ओ, कोई दिक्कत। या बी ओ अपॉन में डी ओ बराबर ओ ए ओ अपॉन में सी ओ, अर्थात हम कह सकते हैं ए ओ अपॉन में बी ओ बराबर सी ओ अपॉन में डी ओ, ठीक है। ये होता है आपका सेट। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि OA अपॉन में BO और CO अपॉन में DO। देखो वही यही है बिल्कुल, ठीक है। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है, तो है ना समलंब, है कि नहीं है समलंब, अतः ABCD का एक समलंब चतुर्भुज होगा इसमें, क्योंकि बिल्कुल क्वेश्चन को घुमा दिया गया है इसमें, ठीक है। वही क्वेश्चन बनेगा आपका, क्वेश्चन को सिर्फ इसमें घुमाया गया है, ठीक है। जानना चाहोगे स्टूडेंट समलंब चतुर्भुज है या नहीं है, ठीक है। तो देखो यहां करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक समलंब चतुर्भुज, तो समलंब चतुर्भुज क्या है, देखो यहां पे अगर मैं करूं, यहां पे एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। जैसा भी है चलो बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे नाम देते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। यहाँ मान लो दोनों इसको काटते हैं, यहाँ बिंदु ओ है, इसे मान लेते हैं ई, कोई दिक्कत, ठीक है। तो आपको तो पता ही है स्टूडेंट, अभी हमने जस्ट यही क्वेश्चन किया है, ठीक है। हमें ज्ञात है कि चतुर्भुज ABCD में AC और BD लिखेंगे, हमें ज्ञात है कि चतुर्भुज ABCD में ABCD में AC और BD, AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद इस प्रकार करते हैं कि D परस्पर O पर प्रतिच्छेद इस प्रकार करते हैं कि, लिखेंगे इस प्रकार करते हैं कि AO अपॉन में BO बराबर CO अपॉन में DO, ठीक है। जस्ट अभी ये क्वेश्चन किया स्टूडेंट हमने, ठीक है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे, अब हम क्या कर सकते हैं, अब ठीक है लिखेंगे AO अपॉन में BO बराबर CO अपॉन में
डी ओ से हमें प्राप्त होता है, से हमें, बस क्वेश्चन घुमाया है स्टूडेंट्स और हमें भी क्वेश्चन घुमाना ही है, ठीक है। पहले सीधा था, अब ये उल्टा है, ठीक है। हमें प्राप्त होता है कि क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है कि ए ओ अपॉन में सी ओ बराबर बी ओ अपॉन में डी ओ, ठीक है। और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 5, ठीक है। अब बिंदु ओ से देखें तो बिंदु ओ से ओ ई समांतर है डीसी के, ओ ई समांतर है डीसी के। जस्ट अभी ये क्वेश्चन किया स्टूडेंट हमने, या ए बी खींचो, ठीक है। अब क्या करें, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, करेंगे त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय से, या फिर ए बी डी में समानुपातिकता प्रमेय से, तो समानुपातिकता प्रमेय से क्या होगा, डी ई अपॉन में ई ए बराबर ओ डी अपॉन में बी ओ, अर्थात ई ए अपॉन में डी ई बराबर बी ओ अपॉन में ओ डी, और इसे समीकरण नंबर मान लो 1। कोई दिक्कत, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, करेंगे। और हमें ज्ञात क्या है पहले से, देखो ओ ए अपॉन में बी ओ बराबर सी ओ अपॉन में डी ओ, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसकी जगह पे, ई ए अपॉन में डी ई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, बराबर बी ओ अपॉन में ओ डी, या बराबर में ये भी हो सकता है ओ ए अपॉन में सी ओ। बोलो बात सही है कि नहीं, ठीक है। अर्थात त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं लिखेंगे, अर्थात त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए डी और ए सी पर, ए डी और ए सी पर स्थित क्रमशः बिंदु स्थित क्रमशः बिंदु ई और ओ, बिंदु ई और ओ, इनको एक ही अनुपात में बांटते हैं, इनको एक ही अनुपात में बांटते हैं, ठीक है। एक ही अनुपात में तो बांट रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ओ ई समांतर ओ ई, तो इसलिए हो जाएगा ओ ई समांतर डी सी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। और ओ ई समांतर हो जाएगा ए बी की। बोलो बात सही है कि नहीं है, ठीक है। अर्थात ए बी समांतर है डी सी की, ए बी समांतर है डी सी की। तो ए बी समांतर है डी सी की, तो क्या है, अतः ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, अतः ए बी सी डी एक
समलंब चतुर्भुज है। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट इसी क्वेश्चन के साथ आपकी ये प्रश्नावली यहीं पर खत्म होती है। तो स्टूडेंट अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ओके स्टूडेंट, फिर मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 के साथ। तो स्टूडेंट तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।